हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पूरा कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? हिंदी में से कहते हैं अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक, अनौपचारिक संगठन। और फॉर्मल को कहा जाता है औपचारिक संगठन। तो बेटा संगठन जो है, ऑर्गेनाइजिंग जो है, उसे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को टू फॉर्म्स के अंदर इसमें हम बांटते हैं। एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ ली है, जिसको जानबूझकर, विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, विच इज रिलेटेड टू द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जिसे जानबूझकर हम क्या करते हैं? बनाते हैं, और जो किससे रिलेटेड है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करती है? रिलेट करती है। लेकिन वहीं पर ही दूसरी तरफ एक दूसरा इसका पहलू भी है, जो क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या किया जाता है? जो फॉर्मल रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है, वहीं दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल हो गया है, जिस तरह से आपके दोस्त हो गए हैं, जिनको आप खुद चुनते हैं, आपको कोई उन्हें चुनने में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, कोई आपको आकर ये नहीं कहता है कि ये आपका दोस्त है, आपको इसी से ही दोस्ती करनी है। तो इस तरह की चीजें इसमें नहीं होती हैं। यानी कि जो आपका कॉमन इंटरेस्ट होता है, दो लोगों का जो कॉमन बिहेवियर होता है, उससे क्या होते हैं? ये रिलेशंस बनते हैं। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? क्रिएट की जाती है। नाउ लिसन इट केयरफुली। एन इनफॉर्मल, एक जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इज दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज नॉट इस्टेब्लिश डेलिबरेटली, जिसे जानबूझकर क्या है? नहीं बनाया जाता है, बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन ये एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाती है बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। किसकी वजह से ये आती है? स्थायित्व के अंदर किसकी वजह से आती है? क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट, जब दो लोगों की एक तरह की क्या होती है? एक जैसी ही पसंद होती है, उनका टेस्ट होता है, और उनका रिलीजन हो गया या कम्युनल रिलेशन या आपसी क्या है उनके संबंध जब एक जैसे हो जाते हैं, तब वहां पर क्या करती है? जो हमारी क्या है? इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। द चीफ क्वालिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ क्वालिटी है, क्या चीज, जो मुख्य क्या है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की जो क्वालिटी है, वो ये है कि दिस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस लाइज इन फ्रेंडली रिलेशन, की इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं? फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, यानी कि दोस्तात्मक संबंध होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर होता है, यानी कि वहां पर लोगों का जो स्वभाव होता है वो कैसा स्वभाव होता है? सहयोग की भावना से परिपूर्ण होता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति डज नॉट हेल्प अनदर इंडिविजुअल इन हिज एक्टिविटी, एक व्यक्ति क्या है? दूसरों की हेल्प ही नहीं करता है, उसकी मदद ही नहीं करता है दूसरे व्यक्ति की उसके कार्यों के अंदर, सिंपली बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसलिए नहीं कि वो भाई उसकी हेल्प करने के लिए बाध्य है, या फिर वो क्या है? उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए क्या है? वो पर्सन मजबूर है, इस वजह से क्या है? वो उसकी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसे क्या है? उसकी हेल्प करनी ही करनी है, बट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल लिंकिंग, लेकिन उसके जो आपसी जो पर्सनल क्या है? संबंध है, उसकी वजह से क्या करते हैं? ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसका कार्य कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अ सुपरवाइजर in a purchase department consult only the manager of his department regarding to his problem connected with his activities। बेटा अब जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं, अगर उसके अंदर एक जो सुपरवाइजर है, किसके अंदर? परचेज डिपार्टमेंट का, कंसल्ट करता है सिर्फ किससे? उसी मैनेजर से। जिस डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है, उसी डिपार्टमेंट के मैनेजर से ही वो क्या करता
है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में कंसल्ट करता है, उसके बाद से ही विचार करता है, उसी से ही क्या करता है, उन सब चीजों के बारे में पूछता है विद हिज एक्टिविटीज। बट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर एनी मैनेजर ऑफ एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी मैनेजर के साथ और अ सुपरवाइजर, कोई भी सुपरवाइजर क्या कर सकता है, कैन बी कंसल्टेड, वो किसी से भी क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो उसका क्या है सुपीरियर है, जो उसका बॉस है, उसी के डिपार्टमेंट के ही क्या है मैनेजर से वो क्या करेगा, अपनी समस्याओं के बारे में बात करेगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी मैनेजर से, किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है, अपनी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर सकता है। कैन टॉक डायरेक्टली टू द जनरल मैनेजर, और वो सुपरवाइजर चाहे जाकर, जो जीएम है, जो किसमें होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होता है, सीधे तौर से जाकर वो क्या कर सकता है, उससे भी बात कर सकता है। इट इज ऑल अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल, जिसके अंदर लोगों की क्या की जाती है, नेचुरल ग्रुपिंग की जाती है। बेटा नेचुरल इसलिए वर्ड यहाँ पर इंक्लूड किया है क्योंकि डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर हम लोगों की ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। जो लोगों का खुद का ही क्या है इंटरेस्ट है, एक जैसे जो है वो अपने आप ही पीपल्स क्या होते हैं, इस तरह के सिचुएशंस के अंदर अपनी पर्सनल नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द चेस्टर्ड बर्नार्ड के अकॉर्डिंग, उसने कहा है दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल होती है, वेयर द, जहां पर क्या है म्यूचुअल रिलेशंस, जहां पर म्यूचुअल रिलेशन यानी कि जो आपसी संबंध है इस्टेब्लिश क्या है, बनाए जाते हैं, अनकॉन्शियसली फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, बिना किसी यानी कि उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं होता है, यानी कि बिना किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के उनके बीच में इस प्रकार के क्या है इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है मेन फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेन क्या क्या फीचर्स हैं, लिसन इट केयरफुली। फॉलोइंग्स आर द मेन फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्या दे रखा है, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जो अनौपचारिक क्या है, जो संगठन है वो किसकी वजह से वो बनता है, अनौपचारिक जो संगठन है उसका आधार ही औपचारिक क्या होता है, संगठन होता है। मान लीजिए अगर आप लोग स्कूल में ही नहीं आते, ठीक है, तो स्कूल जो आपका क्या हो गया, आपकी क्लास जो हो गई वो तो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, वो आपकी क्या होती है, औपचारिक संगठन हो गया है। अगर आप लोग आते ही नहीं, स्कूल में मिलते ही नहीं, तो आप लोगों का जो ये फ्रेंड सर्कल है वो भी बेटा वहां पर प्रिपेयर नहीं होता, वहां पर नहीं बनता, इजंट इट। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स नहीं बनते। तो जो अनौपचारिक जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज उसका बेस जो है वो क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर पीपल ऑल्सो। इसका बेस क्या है बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर लोग, जहां पर पीपल क्या करते हैं, हैव इनफॉर्मल रिलेशन, जहां पर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही लोगों के बीच में जो इनफॉर्मल रिलेशंस हैं वो क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, बनते हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस इज कैरिड आउट ऑफ इट। अपने आप ही उनके अंदर क्या है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्रिएट हुई है। सेकंड इसकी जो फीचर है इसके बारे में वो दे रखी है, इट हैज नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर। बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर ऑलरेडी रिटर्न क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह के क्या होते हैं, हैज नो रिटर्न, पहले से रिटर्न ना तो रूल्स होते हैं ना उसके कोई भी रेगुलेशंस होते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज नो रिटर्न, कोई भी रिटर्न रूल एंड प्रोसीजर नहीं होता है टू गवर्न इंटर रिलेशनशिप, उस इंटर रिलेशनशिप को या उस आपसी संबंध को क्या है आगे चलाने के लिए। बट देयर आर ग्रुप नॉर्म्स,
नॉर्म्स। लेकिन बेटा जिन ग्रुप्स के अंदर जिन दोस्तों के बीच में हम रहते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं। यानी कि अगर हम किसी ग्रुप में है, ग्रुप्स के अंदर ही हमने क्या कर लिया, अपना एक लॉ बना लिया कि हाँ भाई हम तो ऐसे ही करेंगे या हमें ऐसा नहीं करना है, तो इस तरह के ग्रुप नॉर्म्स होते हैं विच हैव टू बी, जो क्या किए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के अंदर जो एम्प्लॉय, जो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, एंड बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, फ्रॉम अ सेपरेट ग्रुप इन एन इनफॉर्मल वे, और एक सेपरेट क्या है, ग्रुप बना लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल वे के अंदर। ग्रेजुअली सम नॉर्म्स डू एंगेज लाइक हेल्पिंग द मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, तो कुछ जो नॉर्म्स हैं, जो यहाँ पर उनके रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, वो क्या बनते हैं, जो भी उनके ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनकी वो क्या करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकालते हैं, जो भी इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है काम से जुड़े हुए, ठीक है। सिमिलरली दे प्रोटेक्ट द मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी, और उसके साथ साथ उनकी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, उन्हें क्या करते हैं, सेव करते हैं, किससे, फ्रॉम द मैनेजरियल एक्सप्लॉयटेशन। भाई कई बार क्या होता है, संस्थाओं के अंदर मैनेजर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो जो अपने ग्रुप के लोग हैं उन्हें वो क्या करते हैं, मैनेजर्स की एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाते हैं। इन दिस वे ऑल द पर्सन ज्वाइनिंग दिस इनफॉर्मल ग्रुप्स विल बी बाउंड टू ऑब्जर्व, तो इस तरह से जितने भी लोग क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर होते हैं, ज्वाइन करते हैं उनको, आर बाउंड की वो क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, किससे बंधे हुए होते हैं, टू द नॉर्म्स ऑफ ग्रुप, कि जो ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं, ग्रुप के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, दैट आर फॉलोड बाय देम, वो क्या है, उन लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, उन लोगों के द्वारा वो सारी चीजें अपनाई जाती है। इसके बाद में आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर दे रखा है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप ही चैनल, यानी कि किसी के ऊपर निर्भर ना करने वाला। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी के ऊपर, अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। चैनल क्या हो गया, रास्ता हो गया, किस चीज का, कम्युनिकेशन, संचार का क्या होता है, इनका अपना ही एक चैनल होता है जो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह की जो संस्थाएं होती है, रिलेशन अमंग बिटवीन, जो भी रिलेशन है इसके अंदर, पीपल्स आर नॉट डिफाइंड बिकॉज अ पर्सन एट द लोअर रैंक कैन हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वो क्या है, इसके अंदर डिफाइन नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि एक लोअर रैंक के ऊपर जो पर्सन होता है उसके भी डायरेक्ट लिंक कई बार हो सकते हैं, किसके साथ होते हैं, हायर लेवल के साथ होते हैं। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, और वो किस तरह से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचती है, वो क्या है, उनके अंदर बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इंडिपेंडेंट चैनल है कम्युनिकेशन का। ऐसा नहीं है किसी की परमिशन लेकर वो क्या करेगा, एमडी से या जनरल मैनेजर से एक लोअर रैंक का पर्सन जाएगा, मान लीजिए वो उसको जानता है, वो उनका कॉमन इंटरेस्ट है, या एक जगह से दोनों बिलोंग करते, तो किसी भी वजह से वो डायरेक्ट जाकर क्या कर सकता है, उससे बात कर सकता है, उससे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, और वो किस में आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। बेटा वर्ड डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, क्रिएटेड यानी कि बनाना। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कभी भी जानबूझकर नहीं बनाई जाती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, वो जानबूझकर नहीं बना जाती है। इट इमर्ज आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड टेस्ट। ये म्यूचुअल यानी कि आपस में उनका जो टेस्ट होता है, जो रिलेशनशिप है, उसकी वजह से क्या होते हैं, ये क्रिएट होते हैं, ये क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इट हैज नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है कि कौन इसका एमडी है, एमडी के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद में डिफरेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसके अंदर पोस्ट्स हैं, कितने उनके नीचे सुपरवाइजर है। तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। तो इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्लेस ऑन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है संस्था के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर ये चीजें मेंशन नहीं की जाती हैं कि ए बी का फ्रेंड है या बी सी का रिश्तेदार है, या ये सारे के सारे इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर क्या की जाती हैं, कभी भी प्लेस नहीं की जाती है। मोर ओवर देयर इज
नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इवन, और ना ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनुअल होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो उसका प्रोस्पेक्टस होता है उसके बारे में भी, उसमें भी क्या है, इन सब चीजों के बारे में मेंशन कुछ भी नहीं किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है इट इज पर्सनल। इट इज बिलोंग पर्सनल मीन्स, बेटा जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पर्सनल मीन्स के लिए, यानी कि हमारे कई बार हम संस्था के जो मुद्दे हैं वो कम होते हैं, हमारे जो पर्सनल होते हैं, अपने पर्सनल उनकी जो फीलिंग्स होती है इंडिविजुअल पर्सन्स की, वो क्या होते हैं, माइंड में रखी जाती है, और वही क्या है, इसके अलावा नथिंग, कुछ भी उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। इट इज बीइंग पर्सनल मीन, बेटा ये काफी पर्सनल मीन हो जाता है। दैट अंडर विच द फीलिंग्स ऑफ, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें क्या है, माइंड में रखा जाता है, और बाकी सारी जो चीजें हो जाती हैं वो नथिंग हो जाती हैं, उन सब चीजों का कोई भी इसके अंदर आधार नहीं रहता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी, बेटा इसके अंदर क्या है, स्थायित्व नहीं पाया जाता है। आप लोग खुद भी देखते हो, अपने ऊपर लगा कर देख लो, आज दोस्त है, लड़ाई हो गई, चलो दोस्तें टूट गई, तो भाई क्या होता है कि ये इनस्टेबल होते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं होते हैं। अब फ्रेंडशिप है या फ्रेंड्स कॉमन इंटरेस्ट की वजह से लोग मिले हुए हैं, जब वो कॉमन इंटरेस्ट ही उनके बीच में कई बार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का तो क्या था, आधार था, जब वही खत्म हो गया तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। देयर इज जर्नली अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी, नॉर्मली इसके अंदर क्या है, कमी पाई जाती है। किस चीज की कमी पाई जाती है, स्टेबिलिटी की, यानी कि इसके अंदर जो स्थायित्व है उसकी कमी पाई जाती है इस तरह की संस्थाओं के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल मिक्सेस विद वन ग्रुप ऑफ द पीपल्स टुडे बट कैन क्रॉस ओवर द अनदर ग्रुप टुमारो, मतलब आज एक व्यक्ति एक ग्रुप के अंदर है लेकिन कल वो क्या करता है, किसी दूसरे ग्रुप के अंदर क्या है, शामिल हो जाता है। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, एक इंडिविजुअल कैन बी मेंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स एट अ टाइम, एक व्यक्ति कई ग्रुप्स का क्या हो सकता है, एक ही साथ मेंबर वहां पर हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी द मेंबर ऑफ वेरियस अनदर ग्रुप्स एट दैट टाइम। नाउ देर आर द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, कुछ इसके फायदे दिए गए हैं, वो क्या दे रखे हैं आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव होता है, बिना किसी रुकावट के हम जो भी भाषा एक दूसरे को समझ में आती है उनके अंदर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट कोर्स, कोई भी डेफिनेट कोर्स नहीं होता है, इट इज इफेक्टिव सिस्टम, ये एक इफेक्टिव सिस्टम होता है किस चीज का, कम्युनिकेशन करने का। मैसेज कैन बी क्विकली कन्वे, कोई भी जो मैसेज है उसे क्विकली यानी कि बड़ी ही जल्दी क्या है, कन्वे भेजा जा सकता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की हेल्प से। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसके अंदर आपको, फुलफिल सोशल नीड्स, जो सोसाइटी की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल हैव सिमिलैरिटी ऑफ थॉट्स, लोगों के जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनके अंदर क्या है, सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, यानी कि 2 से 3 व्यक्तियों के जो विचार होते हैं वो एक जैसे पाए जाते हैं। आइडियाज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ देयर ओन, अपने ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के साथ में। ऑल द पीपल्स इन द ग्रुप स्टैंड बाय वन अनदर, जितने भी लोग होते हैं ग्रुप के अंदर सभी एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, वन अनदर, एक दूसरे के साइड बाय क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इन ऑल द, और इसी के अंदर ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, पर्सनल जो मैटर्स है वो भी आ जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल मैटर्स भी कहते हैं हम। फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो बेटा जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए बनाई जाती है, वो इसीलिए होती है ताकि वो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ कमियां हैं उन कमियों को क्या है, ओवरकम कर सके। जो क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाई जाती हैं क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करने के लिए। हेयर देयर इज नो प्रेशर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा,
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सबॉर्डिनेट्स पुट देयर आइडिया बिफोर द सुपीरियर, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपने आइडिया को बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के क्या करते हैं, अपने सुपीरियर्स के सामने रखते हैं बिना किसी डर के। ना ही उन्हें कोई हिचकिचाहट होती है, ना ही उन्हें कोई हेजिटेशन होती है। इट हेल्प्स द सुपीरियर टू अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टीज। तो इस प्रकार जो सुपीरियर है, जो उनका बॉस है, उसे क्या है, उनकी जो डिफिकल्टीज है, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में क्या होता है, पता चलता है। प्रॉब्लम्स आर इजिली सॉल्व्ड इट बिकॉज अर्लियर टू अचीव। और जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब वो इजिली क्या है उनके बारे में समझ लेगा, इमीडिएटली क्या है उनका जो सॉल्यूशन है उसे सॉर्ट आउट किया जाता है, उसे ढूंढा जाता है, और तब तक क्या है, एंड द प्रॉब्लम्स आर इजिली सॉल्व। तो इससे क्या है, समस्याओं का आसानी से समाधान किया जा सकता है। एंड इट बिकम ईजियर टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये फिर क्या हो जाता है, हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम क्या कर ले, आसानी से प्राप्त कर ले। बेटा आज सिर्फ आपको इतना ही कराया है, इसकी 3 लिमिटेशंस भी है। चलो लिमिटेशंस पे मैं आपको करा देती हूँ, फिर डिफरेंस आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नहीं तो कल जब हम नेक्स्ट उसका स्टार्ट करेंगे ना, तब हम उसकी पढ़ भी लेंगे एक बार। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी की सारी क्या दे रखी हूँ, मेरिट से दे रखी हूँ, अच्छी चीजें ही दे रखी हूँ। कुछ इनकी क्या होती हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं। पहले लिमिटेशन क्या दे रखी है, इट क्रिएट रूमर्स। रूमर्स का क्या मतलब होता है, अफवाहें, गलत फहमियां क्या है इसके अंदर ज्यादा जन्म लेती हैं। ऑल द पर्सन्स इन द, जितने भी लोग अनौपचारिक संगठन के अंदर होते हैं, टॉक केयरलेसली, यानी कि एक दूसरे से, जैसे आप लोग खुद भी अपने ग्रुप में बात करते हो, भाई कैसे कैसे शब्द यूज करके बात कर लेते हो, लोग क्या करते हैं, केयरलेसनेसली, यानी कि बिना किसी सावधानी के क्या है बात करते हैं। सम टाइम उनकी जो बातें होती है, उनके रॉन्ग मीनिंग क्या हो जाते हैं, कन्वे हो जाते हैं एक दूसरे को, उसके जो गलत जो प्रभाव है वो चले जाते हैं, विच मे बी ब्रिंग इन हॉरिबल रिजल्ट, जिनके जो रिजल्ट होते हैं कई बार काफी ज्यादा भयानक परिणाम इनके सामने आते हैं। इट रेजिस्ट चेंज। बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अनौपचारिक जो संगठन होता है, जब भी कोई बदलाव होता है, उस बदलाव का क्या किया जाता है, इनके द्वारा विरोध किया जाता है, यानी कि ये उन बदलावों को क्या है, स्वीकार नहीं करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये क्या करती है, उन बदलावों को रेजिस्ट करती है, यानी कि अपनाने से मना करती है। एंड ले स्ट्रेस, और स्ट्रेस डालती है, फोकस करती है ऑन द अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक। जो पुरानी तकनीक थी, उसी पुरानी तकनीक को क्या किया जाए, अपनाया जाए, और उसी पुरानी तकनीक के हिसाब से क्या है, कार्य को किया जाए। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है आपका, जो कि है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। इस तरह की संस्थाओं के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग क्या होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर उन्हें क्या है, ऑब्जर्व किया गया है, उन्हें देखा गया है, ठीक है। जो ग्रुप नॉर्म्स होते हैं उनकी वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। समटाइम्स पीपल असेंबल्स इन इनफॉर्मल ग्रुप्स लूज द साइट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। तो कई बार लोग क्या होते हैं, जब इस तरह के ग्रुप्स के अंदर असेंबल हो जाते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर, तो जो भी उनका उद्देश्य होता है, जिस काम को भी वो करने के लिए वहां आए हैं, तो अपने उस उद्देश्य को क्या हो जाते हैं, वो लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में एंड ऑल द डिसाइड टू अपोज देयर सुपीरियर। और कई बार क्या करते हैं वो लोग, जो उनके सुपीरियर पर्सन है, उन्हें ऑलवेज क्या करते हैं, अपोज करने की कोशिश करते हैं, उनका विरोध करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अनोमियसली, यानी कि अननेसेसरली सच अ सिचुएशंस, ये कई बार क्या करती हैं, एडवर्स इफेक्ट डालती हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर, यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर। इनसे क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके बेटा, आपने इसको अच्छे से रीड आउट एक बार करना है, डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। लेकिन वैसे फिर भी मैं आपको कल करवाऊंगी। थैंक यू।